So now we are moving towards the exercise 3.1, and 3.1 the question number first is having these 8 figures, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 figures are 8 diagrams has been given, and we have been asked to classify all these figures according to these points. ठीक है, इन सारे फिगर्स को हमें इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली क्लासीफाई करना है. ओके, देखो हम पॉलीगॉन पढ़ चुके हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉन्केव पॉलीगॉन पढ़ चुके हैं. ये सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज कर्व के बारे में मैंने आपको बताया नहीं. बहुत सिंपल सी बात है, आप बस ये समझ लो. कर्व क्या होता है, सिंपल कर्व क्या किसे कहते हैं हम, जब आप कोई शेप बनाते हो, या फिर जैसे ये पेंसिल है, जब मैंने इसे बनाना शुरू किया, ठीक है, अब मैंने ये बना के, ये मेरी पेंसिल उठाए बगैर मैं जो बनाए जा रही हूं ना, इसे कहेंगे हम कर्व. सिंपल क्लोज्ड कर्व, जब मैंने पेंसिल को उठाए बगैर, ये मैंने पेंसिल को उठाए बगैर, पेंसिल उठाया ही नहीं है और जाके मैंने इसे क्लोज्ड कर दिया, तो ये क्या बन जाता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व. आपको पेंसिल उठाने की नीड नहीं आती है, तब हम उसे क्या कहते हैं, कर्व, सिंपल कर्व. सिंपल क्लोज कर्व, जब वो कर्व इस तरह से क्लोज हो जाए. ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि वो कौन से हैं जो आपके सबसे पहले सिंपल कर्व में आते हैं. मतलब कौन सा शेप है जहाँ पे आपको पेंसिल को अपने पेपर से उठाने की जरूरत नहीं है. देखो, अगर हम इसे बनाना शुरू करते हैं, हम इस तरह से आएंगे, ये हमने बनाया, पेंसिल उठाए बगैर हम ये बना सकते हैं, पेंसिल उठाए बगैर हम यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं. तो ये फर्स्ट वाला सिंपल कर्व में है. ठीक है, सेकंड वाला हम बना सकते हैं, यस हम बना सकते हैं, यस हम बना सकते हैं, विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल हम बना सकते हैं, तो सेकंड भी है. थर्ड वाले में देखो, पहले मैंने बाहर वाला एक बनाया, अब अगर जब मुझे अंदर वाला सर्कल बनाना है, मुझे पेंसिल उठाना पड़ेगा, है ना, पेंसिल उठानी पड़ेगी. तो जैसे आपने पेंसिल उठाई तो क्या हो गया, वो सिंपल कर्व नहीं है. ओके, तो ये शेप सिंपल कर्व का नहीं है. बाहर वाला सिंपल कर्व है, लेकिन अंदर वाला सिर्फ, अगर ये सिर्फ एक सर्कल होता, अंदर नहीं होता, तो हम कहते हैं कि ये सिंपल कर्व है. आगे बढ़ते हैं. अब इस वाले को देखो, यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे बढ़ाया, चलो ये मैंने उठाया नहीं, पेंसिल उठाई नहीं, पेंसिल उठाई नहीं, पेंसिल उठाई नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, देखो इस पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट कर गया. जब हम सिंपल कर्व की बात करते हैं तो वहां पे कोई भी एक पॉइंट दूसरी बार ट्रेस नहीं होता है, ये भी याद रखिए. मतलब जैसे यहाँ पे, जैसे मैंने शेप बना रही हूँ, कुछ भी बनाओ, ठीक है, लेकिन वो किसी और पॉइंट को वापस से ट्रेस नहीं करता. हर बार वो किसी नए पॉइंट की तरफ ही बढ़ेगा वो, और जो शुरुआत वाला पॉइंट था ना, वो बस एक बार ही उसको अटैच करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, जब उसे क्लोज करना हो. ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट फिर से ट्रेस हो रहा है. इस वाली लाइन पे ये वाला पॉइंट है, वो फिर से ट्रेस हो रहा है. तो ये फोर्थ वाला जो है वो सिंपल कर्व में नहीं जाएगा. ठीक है, आगे चलते हैं. इस वाले फिगर को जब हम देखते हैं, ये ऑफ कोर्स बनाया जा सकता है ना, इस तरह से बिना पेंसिल लिफ्ट किए बनाया जा सकता है, तो फिफ्थ आ जाएगा इसके अंदर. सिक्स्थ वाले को भी आप बिना पेंसिल को रिमूव किए हुए आप बना सकते हो. सेवेंथ वाले को भी बिना पेंसिल के रिमूव किए हुए आप बना सकते हो, तो ये सेवेंथ भी आ जाएगा. एट वाले के लिए जब आप बनाते हो तो देखो, आपको कहीं ना कहीं, एक तो आपका यहाँ होगा, पेंसिल फिर उड़ गई, आपको नीचे लाना पड़े. अगर आपने कुछ इस तरह से सोचा कि ये इस तरह से बना के फिर इसको यहाँ पे ले लो, फिर एक ऐसे बना दो, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ये शुरुआत हमारी ये वाली पॉइंट की थी ना, ये वाला पॉइंट था, यहाँ पे आके फिनिश हुआ, ये पॉइंट फिर टच हुआ, फिर एक और पॉइंट से आगे गया, फिर एक और आया, फिर एक और आके पॉइंट टच हुआ. पॉइंट सिर्फ एक शुरू वाला और एक एंड वाला पॉइंट एक दूसरे को टच कर सकते हैं. यहाँ पे दो बार ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं जो टच हो रहे हैं या ट्रेस हो रहे हैं फिर से, इसीलिए ये वाला सिंपल कर्व नहीं कहलाएगा. ओके, गॉट इट. अब बात करते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व की, जो क्लोज्ड है. ठीक है, तो देखो अभी हमने जो देखा, फर्स्ट वाला सिंपल कर्व है और क्लोज्ड भी है. सेकंड वाला सिंपल कर्व भी है और क्लोज्ड भी है. थर्ड वाला तो सिंपल कर्व ही नहीं है, तो क्लोज में आएगा ही नहीं. फोर्थ वाले में भी जब वो सिंपल कर्व ही नहीं है तो क्लोज होगा ही नहीं. फिफ्थ वाला सिंपल कर्व है, क्लोज्ड भी है, बंद है ना, बंद है, तो ये भी आ जाएगा. सिक्स्थ वाला सिंपल कर्व भी है और क्लोज्ड भी है.
सेवेंथ वाला सिंपल कर्व भी है और क्लोज्ड भी है, लेकिन ये वाला ना, ये सिंपल कर्व ही नहीं है तो सिंपल क्लोज कर्व होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ओके, अब आगे बढ़ते हैं पॉलीगॉन। वो अब पॉलीगॉन किसको कहेंगे? जो लैटरल साइड्स, जो क्लोज फिगर हो लेकिन इसमें लैटरल साइड्स हो। ठीक है, अगर हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, देखो इसमें सिर्फ एक लैटरल साइड है लेकिन बाकी के कैसे हैं? कर्व है, तो ये पॉलीगॉन नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर बात करते तो लैटरल साइड यहाँ है लेकिन यहाँ पे फिर क्या है? कर्व शेप है, तो ये भी पॉलीगॉन नहीं हो सकता। When it comes over here, ये लैटरल साइड मान लो, लेकिन इसके बारे में क्या ख्याल है? ये लैटरल साइड्स नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से ये भी पॉलीगॉन नहीं हो सकता। क्या ये पॉलीगॉन हो सकता है? नहीं। मैंने क्या कहा था पॉलीगॉन के इंट्रोडक्शंस के लिए कि जो एंड पॉइंट है लैटरल साइड्स के, वो दूसरे वाले लैटरल साइड्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कोई भी लैटरल साइड दूसरे लैटरल साइड को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, तो इसीलिए ये भी पॉलीगॉन नहीं है। ये तो दिख ही रहा है कि ये पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि कोई लैटरल साइड्स नहीं है। तो पॉलीगॉन हमारे सिर्फ दो ही हैं जिसमें लैटरल साइड्स हैं। सो दीज आर टू पॉलीगॉन्स, 1 and 2। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की और कॉनकेव पॉलीगॉन की। कॉन्वेक्स जब उसके सारे एंगल 180 से कम हो तो वो होगा कॉन्वेक्स। कॉनकेव जब उसका कोई एक एंगल भी 180 से ज्यादा हो। तो चलो पहले कॉन्वेक्स देखते हैं जिसके सारे एंगल, इसमें जरूरी है कि सारे एंगल 180 से कम हो। पहले वाले फिगर को देखते हैं, ये 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, लेकिन इसके बारे में क्या ख्याल है? ये 180 से ज्यादा है, तो ये कॉन्वेक्स तो नहीं हो सकता, पर ये कॉनकेव जरूर है। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया कॉनकेव में। फिर उसके बाद में ये वाला देख लेते हैं, 180 से कम है, 180 से कम है, 180 से कम है, 180 से कम है। सारे एंगल जब 180 से कम हो तब हम उसे क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स। तो सेकेंड वाली जो फिगर है वो कॉन्वेक्स है और फर्स्ट वाला जो है कॉनकेव है। अगर इसमें कंफ्यूजन होती है ना कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कौन 180 है कौन 180 नहीं है, ये याद रखो। ये क्या है? केव, गुफा। यहाँ देखो, ये जो है ना, ये गुफा होती है ना, अंदर जाने के लिए गुफा बना रहा है 180 से ज्यादा, केव बना रहा है वो एक तरह से। ओके, ये सिर्फ याद रखने के लिए है, आप लोग अपना कुछ और भी लॉजिक यूज कर सकते हैं। ओके, जब मुझे याद रखना होता है कि कंफ्यूजन ना हो तो मैं ये याद रखती हूँ केव, यानी कि वो कुछ इस तरह का शेप बना रहा है जहाँ पे गुफा जैसी बनती जा रही है, तो वो कॉनकेव हो जाएगा। वो क्या होगा? कॉनकेव 180 से ज्यादा। सो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आप क्या करेंगे? आप इसे नोटबुक में एज इट इज कॉपी करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।